अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एयू क्रोशे। प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम अपने फ़र्स्ट लेसन के साथ, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, हम हाजिर हैं। हमारा फ़र्स्ट लेसन है क्रोशे टूल्स फॉर बिगनर्स, यानी वो टूल्स जो कि बहुत अहम किरदार अदा करते हैं हमारे क्रोशे सीखने के लिए। इसमें हमारे पास मेन टूल्स हैं और कुछ एक्स्ट्रा टूल्स हैं। यानी मेन टूल्स वो टूल्स हैं जिसके बगैर क्रोशे इम्पॉसिबल है, और एक्स्ट्रा टूल्स ग्रेजुअली जिस तरह से आप क्रोशे स्टार्ट करेंगे और अपने प्रोजेक्ट्स के साथ बढ़ते चले जाएंगे तो आपको उन टूल्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले मैं आपको बताते चलूँ कि ये क्रोशे हुक है मेरे हाथ में, और ये एक फ्रेंच वर्ड है क्रोशे, जिसका मतलब है हुक। ये मेरे पास हुक मौजूद है हाथ में, आप देख सकते हैं, और इसमें मेजरमेंट्स मौजूद हैं। तो हमारे पास ये अभी क्रोशे हुक्स और यान इजीली अवेलेबल होते हैं हर मार्केट में, आप देख सकते हैं, बहुत चीपली अवेलेबल होते हैं। अराउंड 100 to 120 आपके पास हुक अवेलेबल होगा, और यान आपको अराउंड 50 to 100 आपको मिल जाएगा। यानी स्मॉल बॉल आपको 50 तक मिल जाएगा और लार्ज बॉल आपको जो है वो 100 तक मिल जाएगा। में सबसे मेन फ़र्क ये है कि क्रोशे में आप एक हुक यूज़ करते हैं, जबकि निटिंग को अगर देखा जाए तो निटिंग में आपके पास 2 हुक्स होते हैं, और दौराने निटिंग आप वो हुक आपके काम के साथ साथ चलता रहता है। लाइक क्रोशे में तो आपके लिए आसानी है कि आप क्रोशे करते साथ जाएं और आप इस हुक को फिर यूज़ करके दूसरा हुक भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक आप इसको बीच में से हटा सकते हैं। लेकिन निटिंग में आपके जो ये जब आप निटिंग स्टार्ट करेंगे, आपका प्रोजेक्ट जो चल रहा होगा उसमें आपके ऊन के स्ट्रैंड्स निटिंग में उन दोनों आपके ये दोनों हुक्स जो है ना वो बिजी रहेंगे इन शॉर्ट। और क्रोशे में आपका हुक ऐसे बिजी नहीं रहता, एक हुक से आप काम करते हैं, यानी वन हैंड। सबसे आसान चीज़ ये। दूसरा मैं आपको ये बताऊं, क्रोशे के सबसे ज़्यादा फ़ायदे, जहाँ तक हमारा ये मिसअंडरस्टैंडिंग समझ लीजिए, या लोग ज़्यादा समझते हैं कि क्रोशे से क्या होगा, लाइक हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ बच्चों के कपड़े बना लेंगे, थोड़े बहुत बच्चों की वूल कैप्स बना लेंगे और सिर्फ सर्दियों में यूज़ होते हैं, गर्मियों में होते नहीं हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पास बहुत से ऑप्शंस हैं। आप घर पे एंटर होते साथ, यानी आप डोर में आप आए, आपके पास डोर मैट्स बन सकते हैं। मैं आपको पिक्चर्स दिखाती हूँ। ये हमारे डोर मैट है जो हम लिविंग रूम में लगा सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास टेबल रनर जो हम क्रोशे से बना सकते हैं। देन हमारे पास कुशन कवर्स हैं। और अब हम बेडरूम की तरफ आते हैं तो बेड शीट्स बन सकती हैं। स्टडी रूम की तरफ आएंगे तो नोटबुक्स बन सकते हैं हमारे, बहुत क्यूट से। और हमारे लैपटॉप कवर बन सकता है। देन हमारे पास मोबाइल कवर्स बन सकते हैं, और मोबाइल कवर्स के साथ साथ ये क्यूट सा मोबाइल कवर साथ हमारे पास छोटी छोटी कीचेन्स बन सकती हैं स्टडी रूम में। और बच्चों के लिए हमारे पास क्या क्या है, ये बॉटल्स कवर है और फीडर कवर है इन्फेंट्स के लिए। इन्फेंट्स के लिए विंग चैम्प्स बन सकते हैं जो हम उनके स्ट्रोलर में लगा सकते हैं या कॉट में। बेबी गर्ल्स के लिए छोटी छोटी क्लिप्स बन सकती हैं। डाइनिंग टेबल के लिए हम बना सकते हैं ये फ्रूट्स क्यूट से। किचन एसेसरीज़ में हमारे पास ये होल्डर्स हैं और किचन नैपकिन है, और ये देखिए टी केटल का इतना क्यूट सेट। और अब लास्ट में बाथरूम हमारे पास आता है। बाथरूम में भी हमारे लिए कितनी क्यूट क्यूट स्टफ़ है। अब है हमारे पास मेन टूल्स। हमारा मेन टूल है क्रोशे हुक। मतलब ये वो टूल्स हैं जिनके बगैर हमारा क्रोशे इम्पॉसिबल है। क्रोशे हुक के डिफरेंट साइजेस होते हैं। जो साइजेस इस पे मेंशन होते हैं आपको प्रॉपर्ली वीडियो में दिख रहा होगा। ये साइजेस आपकी हेल्प करते हैं क्रोशे करने में, ठीक है। और इस साइजेस वेरी करते हैं कंट्री टू कंट्री, यानी अगर आप जहाँ से परचेजिंग कर रहे हैं, पाकिस्तान से कर रहे हैं, अमेरिका से कर रहे हैं, या हर जगह पे अवेलेबल होते हैं, तो ये इनके साइजेस उस हिसाब से डिफरेंट होते हैं। अब आते हैं हम इसकी मटेरियल के ऊपर। तो मटेरियल हमारे पास डिफरेंट अवेलेबल है। ये मेरे पास जो मेरे हाथ में है ये है एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम के भी आते हैं हमारे पास, रबड़ के आते हैं हमारे पास, वुडन आते हैं। लेकिन प्रॉपर ये है कि जब आप स्टार्ट लें क्रोशे का तो आप एल्युमिनियम का लें, क्योंकि आप जब उसको स्टार्ट कर रहे होते हैं, जब आप इसका यार्न इसके अंदर डाल रहे होते हैं तो उसके प्रॉपरली ये स्लाइड ओवर होके आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है कि आप एल्युमिनियम का यूज़ करें। वुडन ज़्यादातर यूज़ किया जाता है क्योंकि जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, इस तरह आपने मैट बनाना है, आपने इस तरह की बेडशीट्स बनानी है, तो वुडन आपके काम आता है। और जो स्टील के होते हैं वो ज़्यादातर एम्ब्रॉयडरी के लिए होते हैं। तो ये हमारे पास स्टील के भी मौजूद हैं। ऐसे होते हैं हमारे पास स्टील के, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमारे पास स्टील के हैं। ये ज़्यादातर बहुत पतले होते हैं, इसमें भी डिफरेंट साइजेस होते हैं, और ये हमारे पास एम्ब्रॉयडरी के लिए काम आता है। तो अगर आप इसको देखें तो मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। ये स्टील के सेट है,
इसमें भी मेजरमेंट्स है, ये सारे स्टील के हैं। देन हमारे पास एल्युमिनियम के हैं, तो ये हमारे पास एल्युमिनियम के हैं। अच्छा, ये वॉलमार्ट से परचेज़ किया है मैंने, तो ये पूरा मेरे पास क्रोशे हुक का सेट है, ये आप देख सकते हैं। इसमें एल्युमिनियम के राइट हैंड साइड पे ये 24 पीसीस का सेट है, और मेरे हाथ में जो है वो भी एल्युमिनियम का है। लेकिन अभी आपको स्टार्ट करने के लिए आपको पूरे सेट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप जब स्टार्ट करेंगे तो आप सिर्फ एक हुक से स्टार्ट करेंगे, तो प्रॉपर ये है कि आप, मेरे पास जो हुक है वो बहुत मोटा है, मैं आपको बताती हूँ कौन से हुक से स्टार्ट करेंगे आप। आपके लिए मेरे पास हुक है 3, ये है ये वाला हुक, नो दिस इज़ ऑल्सो वेरी लार्ज, बहुत, हाँ ये वाला, ये देख सकते हैं आप। ये हुक है 3.50 का, इसके ऊपर मेजरमेंट है 3.50 mm, ठीक है। इस हुक से हम स्टार्ट करेंगे। इस हुक से सिर्फ एक दो चीज़ें नहीं बल्कि बेतहाशा चीज़ें बन सकती हैं। तो एम्ब्रॉयडरी से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम नॉर्मल चीज़ों से स्टार्ट करेंगे, जिस तरह के हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस मैंने अभी आपको बताए थे, और डिफरेंट पैटर्न्स हम इससे सीखेंगे। तो ये 3.50 हुक आइडियल हुक है, आप सिर्फ एक हुक परचेज़ करेंगे और उसके बाद आप मार्केट में इजीली अवेलेबल है 100, 120, अप्रॉक्सीमेटली 200 का, मेरे ख्याल में आपको 120 तक का ये एक हुक आपको मिल जाएगा। यार्न आप डिफरेंट कलर्स के यूज़ कर सकते हैं, यार्न इजीली अवेलेबल होते हैं। 50 का आता है आपके पास 60 का आता है। खैर मैं आपको बताती हूँ, पहले हम हुक के बारे में बात करें। हमारे पास मैंने आपको बताया कि हम एल्युमिनियम हुक यूज़ करेंगे, और बिगनर्स के लिए एल्युमिनियम हुक बेस्ट है। जो लाइट वाले हुक्स भी आजकल आ चुके हैं जिसमें आप लाइट ऑन हो सकती है, तो वो हुक किस लिए यूज़ होते हैं, वो होते हैं डार्क कलर्स के लिए, या जिनकी आईसाइट थोड़ी सी वीक है, वो रात में बैठ के करना चाह रहे हैं और जो डार्क कलर्स यूज़ करते हैं। तो उसमें हमारे पास, हम जब क्रोशे स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास लूप्स काउंट करते हैं हम लोग, उसमें काउंटिंग बहुत अहम चीज़ होती है काउंटिंग क्रोशे में। तो वो लूप्स हमें जब नज़र नहीं आते डार्क कलर्स में, जैसे ज़्यादातर ब्लैक कलर में, डार्क मरून कलर में, तो हम वो लाइट उसके लिए यूज़ करते हैं। वुडन का मैंने आपको बता दिया। और एक ट्यूनीसियन हुक आती है, वो बहुत पुरानी हुक है, अफ़गान ट्राइबल चीज़ें जो बनती हैं बड़ी बड़ी, वो उसके लिए यूज होती हैं। उसका ऊपर भी हुक होता है और उसका नीचे भी हुक होता है, यानी दे आर 2 हुक्स अबव एंड राइट हेयर डाउन। वो भी बिल्कुल निटिंग की तरह ही होता है। निटिंग में लाइक हम लोग जाते हैं हॉरिजॉन्टल और हमारी निटिंग चल रही होती है, ट्यूनीसियन में हमारा वर्टिकल चल रहा होता है, यानी आपका हुक थ्रू आउट द प्रोजेक्ट बिजी रहता है, डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड्स आपका जो भी काम चल रहा होता है, ठीक है। तो ये सिंपल है हमारा क्रोशे हुक, सिंगल हुक है, इससे हम स्टार्ट करेंगे। बेस्ट हमारे पास 3.50 है जिससे हम स्टार्ट लेंगे। आप इसकी हुक की स्ट्रेंथ और इसकी वो देख लीजिए हुक, तो आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा। हो सकता है आपके पास ये 9-8 मिलीमीटर का आए, इससे बेस्ट आपकी चीज़ें बन सकती हैं, ना ज़्यादा मोटी ना ज़्यादा पतली। हमारा जो सेकेंड टूल है, जो कि मेन टूल है, वो हमारा है यार्न हम यूज़ करेंगे। ये हमारे पास यार्न इजीली अवेलेबल होते हैं मार्केट्स में, आप इसको देख सकते हैं, ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा मोटा है। आपके पास ये छोटा जो इसका बंच होता है ये 50 में आ जाता है, और बड़ा बंच आपको 100 में मिल जाएगा। और इसके कलर्स, बस आपने यार्न की चीज़ें, जो आपको मेन चीज़ें मैं बता दूँ कि जो आपको ख्याल रखना है उसमें एक फास्ट कलर होना चाहिए, आपको वो कलर छूटे ना। जब आप वॉश करेंगे, प्रोजेक्ट पूरा बनाएंगे कोई क्लोथ्स वगैरह, तो आप जब उसको वॉश करें तो उसका कलर निकले ना, इस बात का ख्याल रखना है आपने। सेकेंड, आपने ख्याल रखना है कि वार्म वेदर के लिए आप कौन सा यार्न ले रहे हैं। हमारे पास पहले वूल के यार्न है, हमारे पास कॉटन यार्न अवेलेबल होते हैं और एक्रेलिक यार्न अवेलेबल होते हैं। तो ये आपको मैंने यार्न का बता दिया। अब उसके बाद है हमारे पास थर्ड टूल, और थर्ड टूल हमारे पास है सीज़र। तो बहुत ही अहम किरदार है। हम स्टिच करते हुए तो आराम से सिर्फ नीडल और उससे काम ले सकते हैं, लेकिन यार्न को हम कट करने के लिए जब हमारा प्रोजेक्ट कहीं अख्ताम पर पहुंचता है या बीच में ही हमें ज़रूरत पड़ती है कलर चेंजिंग के दौरान, तो हमारे पास एक शार्प पॉइंटेड सीज़र होनी लाजमी है। तो एक सीज़र हम अपने पास रखेंगे। तो ये हमारे पास हो गए 3 टूल्स जो कि बहुत अहम हैं, एक क्रोशे हुक, एक यार्न और एक ये सीज़र। उसके बाद हमारे पास आते हैं एक्स्ट्रा टूल्स, और वो एक्स्ट्रा टूल्स
आप अगर लें या ना लें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप जैसे जैसे काम स्टार्ट करेंगे तो आपका थोड़ा बहुत, आपको जब आपके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आएंगे तो आप काम कर सकते हैं। आप चाहेंगे कि आपके पास और भी एक्स्ट्रा चीज़ें हों, क्योंकि ये एडिक्शन इतनी ज़्यादा हो जाती है इस चीज़ की कि जब मेरे पास ये चीज़ें नहीं थी तो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके चीज़ें परचेज़ की, और उसके बाद मेरे पास अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बहुत बड़ी कलेक्शन हो। पहले हमारे पास आएगा क्रोशे नोटबुक। मैंने ये है हमारा पहला टूल जो कि एक्स्ट्रा टूल है, नो नीड, आप एक पेपर पेंसिल भी ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है सेकंड टूल जो कि हमारे पास है रो काउंटर। मेरे पास ये है सेकंड टूल। ये एक्चुअली मेरे पास पूरा एक सेट है जो कि आप देख सकते हैं। इसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बने हैं और इसमें मेरे सारे क्रोशे के टूल्स मौजूद हैं जो कि एक एक्स्ट्रा हैं, बिल्कुल भी नीड नहीं इनकी। तो इसमें हमारे पास रो काउंटर है। रो काउंटर हमारा सेकंड वो टूल है, एक्स्ट्रा टूल है, जिससे हमें मदद होती है जब हम क्रोशे करते हैं। तो मेन चीज़ हमारे पास ये होती है कि हम उसमें जो लूप्स बनाते हैं उसके बाद जो हम लोग एक रो, सेकंड रो, थर्ड रो जो हम काउंट करते हैं, तो उसमें हमारे पास बहुत लाजिम हो जाता है हमारे लिए कि हम उसको काउंट करें कि हमने कितने रोज़, क्योंकि हमारे पास जब हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं तो हमारा हर रो जो होता है वो मायने रखता है। उसके बाद हमारे उस वो पैटर्न फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं और उसके लिए हमारे पास बहुत ज़रूरी होता है कि हम उसका हिसाब रखें। तो आपके पास ये मेरे पास है मौजूद रो काउंटर जो कि मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है, इसमें यहाँ पे ये डिजिट्स अवेलेबल हैं, तो आप डिजिट्स देख सकते हैं यहाँ पे आराम से। इसमें जो है ना ये आप चेंज कर सकते हैं जिस तरह आपका रो हो। तो आपका जो प्रोजेक्ट के दरमियान अगर आपको कोई और काम हो तो आप ये रो काउंट करने के बाद आप यहाँ पर रख सकते हैं, ताकि आप जब दोबारा कंटिन्यू करें तो आपके पास आपको याद हो कि आपने कहाँ से उसको छोड़ा था। इसके अलावा आपके पास एक और चीज़ भी है, अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है इन केस, तो आप के पास वो तस्बी काउंटर होता है जो हमारे पास अवेलेबल होता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। आप पिक्चर मैंने आपको दिखा दिया। हमारा नेक्स्ट क्रोशे टूल है स्टिच मार्कर्स। तो स्टिच मार्कर्स बहुत तरह के आते हैं, इसके कंपार्टमेंट मैं खोल देती हूँ। ये है स्टिच मार्कर। ये आपको स्टिचेस काउंट करने में बहुत हेल्प करता है। अगर आपको जब आप ये रहा स्टिच मार्कर, तो आप इससे ये फ़ायदा होता है कि जब आप कोई भी रो बनाते हैं, प्रोजेक्ट्स बना रहे होते हैं, उसके बीच में आपने काउंटिंग करनी है, आपने फुट का सोल बनाना है, आइज़ बनानी है, यानी आपने एक रो से लेकर दूसरी रो में जो भी चेंजिंग लेकर आनी है उससे पहले एक आप मार्क लगा सकते हैं। और इसके दूसरा टाइप का स्टिच मार्कर भी हमारे पास है, वो बंद हो जाता है, और ये दूसरा स्टिच मार्कर है, ये ओपन रहता है। इसमें हमारे पास ये स्टील के भी हैं अवेलेबल, ये हैं, ये आप देख सकते हैं। लेकिन इन केस आपके पास ये तीनों नहीं है और आप नहीं लेना चाह रहे तो कोई इशू नहीं है, आप आराम से उसके अंदर सेफ्टी पिन लगा सकते हैं। इसकी जगह आपका सब्स्टिट्यूट है, आप दूसरे कलर का यार्न उसके अंदर थोड़ा सा पतली सी स्ट्रैंड काट के दूसरे कलर का यार्न लगा दें, ताकि आपको आसानी हो कि आपने यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट छोड़ा था और आपने यहाँ से एक और रो शुरू करनी है या कोई और पैटर्न करना है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। तो अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट हमारा टूल है वो है हुक कॉर्नर। हुक कोन हमारे पास जो क्रोशे हुक हमारे पास है, अब जब हमने स्टार्ट किया और हमने कोई और काम करना है, उसको मिड में छोड़ दिया है, तो हम उस क्रोशे हुक को कवर करने के लिए ये ऊपर कोन लगा देते हैं, जस्ट टू कवर द हुक। तो इससे ये होता है कि इसका एक कवर है, आपको इधर उधर आपका मिसप्लेस नहीं होगा। इन केस आपने इसके अंदर अगर यार्न डाला हुआ है तो वो मिसप्लेस नहीं होगा, उसके साथ निकल नहीं जाएगा कोई और काम करते हुए या अपना चीज़ें समेटते हुए। कभी कभार उसमें से वो लूप निकल जाता है, तो इस हुक कोन की वजह से वो सेफ़ रहेगा, वो लूप निकलेगा नहीं। देन हमारे पास है नेक्स्ट, हमारे पास जो क्रोशे टूल है वो है या डार्न नीडल है, आप देख सकते हैं। ये नॉर्मल नीडल से थोड़ी सी मुख्तलिफ है, मैं दिखाती हूँ ज़रा, ये देखिएगा, ये नीडल है, ये थोड़ी नॉर्मल नीडल से मुख्तलिफ है। इस नीडल की जो ये ऊपर की जगह है ये थोड़ी चौड़ी है और लंबी है, इसलिए क्योंकि इसके अंदर हम ऊन डालते हैं।
तो ऊन के लिए ये नीडल लंबी बनाई हुई है। इसमें भी बहुत सारे साइजेस आते हैं। ये नीडल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है जब हम कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं और जब हम उसको कट करते हैं तो कट ज़रा सा हम जिस तरह स्टिचिंग में हम लंबा धागा छोड़ते हैं ताकि हम उसको लॉक कर सकें, इस तरीके से हम यार्न का भी लंबा धागा छोड़ते हैं। उसको लॉक करने के बाद इस नीडल के थ्रू हम उसको प्रोजेक्ट के अंदर ही उस जो बचा हुआ ऊन होता है उसको उसके अंदर पिरो देते हैं ताकि वो नज़र ना आए और वो फिनिशिंग आ जाए। तो इस नीडल से वो फिनिशिंग आती है। लेकिन फिर वही बात, ये नीडल ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास हुक है तो आप हुक के थ्रू भी वो फिनिशिंग ला सकते हैं। ये एक एक्स्ट्रा टूल है, अगर आप चाहें तो इसको मेन टूल में भी शामिल कर सकते हैं। ये नीडल आप देख सकते हैं, ये ज़रा डिफरेंट नीडल है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मेजरिंग टेप। नेक्स्ट है हमारे पास मेजरिंग टेप। तो मेजरिंग टेप से ये जिस तरह हमें स्टिचिंग में इंपॉर्टेंट होता है तो इस प्रोजेक्ट में भी इंपॉर्टेंट होता है क्रोशे के लिए, ताकि हम जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हों तो उसके मेजरमेंट के लिए कि कितने साल के बच्चे के लिए चीज़ बनानी है, बड़े बच्चे के लिए बनानी है, बैग्स बनाने हैं, हमारे पास बहुत बड़े बड़े शॉल्स बनाने हैं, तो उसकी मेजरमेंट के लिए हमें आसानी होती है कि हम मेजरिंग टेप अपने पास रखें। नेक्स्ट, अगर हमारे पास ये वैसे हर इजीली अवेलेबल होता है, लेकिन इसको मैंने मेन टूल में इसलिए नहीं डाला क्योंकि इसके बगैर भी हो सकता है। हम नॉर्मल इंचेस में अगर नहीं हमारे पास इंची टेप है तो हम फिंगर्स की मदद से भी हम नाप ले लेते हैं, तो इसलिए मेन टूल में नहीं है, ये एक्स्ट्रा टूल में है, लेकिन फिर भी ईजिली अवेलेबल होता है हर घर में। और नेक्स्ट हमारे पास है जो क्रोशे टूल है वो है हमारे पास क्रोशे यार्न बैग। यार्न बैग ये हमारे पास नेक्स्ट टूल है यार्न बैग। इसको आप देख सकते हैं, ये यार्न बैग है। इसकी मदद से हम क्रोशे बनाते हैं। इसमें आपके सारे ऊन रखे हुए होते हैं। इसके अंदर आपका जो भी प्रोजेक्ट काम चल रहा होता है वो सारे ऊन होंगे आपके पास। और उसके बाद अगर आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं या कंटिन्यू कर रहे हैं तो आपको ऊन इधर उधर रखने की ज़रूरत नहीं है, वो यार्न इजीली आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इसका एक स्ट्रैंड निकला हुआ होगा जो इसके हेल्प करता है कि आप आराम से निकाल सकें। ये बैग आपके लिए काम आता है ताकि वो उलझे ना। और नेक्स्ट हमारे पास इसमें इस यार्न बैग का फ़ायदा ये होता है कि इसमें जगह बनी हुई है स्टोरेज की, इसमें हम हुक लग सकते हैं। ये यार्न की जगह बनी हुई है, इसमें आप अपना कोई जो स्टिच मार्कर्स वगैरह का जो सेट है वो रख सकते हैं, या आपका कोई प्रोजेक्ट चल रहा हो मिड में आपने किया हो तो वो रख सकते हैं। और इसकी प्यारी सी जिप भी है जिसको हम बंद कर सकते हैं, और ये इसका हैंडल है। तो ये यार्न बैग है हमारा नेक्स्ट क्रोशे टूल, जो कि फिर हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। आप अगर चाहें तो आप ले सकते हैं, और वरना आप नॉर्मल शॉपर में भी रख सकते हैं, और वैसे भी आपका ये ऑर्गेनाइज हो सकता है। लेकिन इससे एक बहुत ही क्यूट है जिससे हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो यार्न बैग के बाद हमारे पास आता है ये होता है ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे मेरे पास ये एक जिप लॉक बैग है जिसको मैं बंद कर देती हूँ। तो इसमें क्यूट सी जिप है, पिंक कलर का है ये, और 24 पीसेस का सेट है। तो ये जिप से बंद हो जाता है इजीली, और आप इसको खोल के तो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है, वैसे तो बिगिनर्स के लिए एक हुक काफ़ी है, लेकिन अगर आप ये पूरा सेट लेना चाह रहे हैं एम्ब्रॉयडरी के लिए भी और बाकी के लिए भी, ये इजीली ऑनलाइन भी अवेलेबल होते हैं और वैसे भी हैं, एक्स्ट्रा इंडिविजुअली भी मिलते हैं। तो इसमें आपके पास ये बने हुए हैं रोज़, जिसमें आपने इजीली इसमें हुक्स डाले हुए हैं। अगर आपके पास ये ऑर्गेनाइज़र नहीं है तो नो इश्यूज़, आप क्रोशे से ख़ुद भी बना सकते हैं ऑर्गेनाइज़र। वो भी मैं इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में मैंने आपको एक ओवरऑल व्यू दिया है क्रोशे के टूल्स के बारे में, क्रोशे को किस तरह से यूज़ करते हैं, उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। लेकिन नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह मैं आपको स्टिचेस की टाइप्स बताऊंगी और स्टिचेस करना सिखाऊंगी। कौन कौन से स्टिचेस हमारे पास जो बेसिक स्टिचेस हैं जो हर पैटर्न में यूज़ होती हैं, वो स्टिचेस मैं आपको बताऊंगी। तो आप ज़रूर ये मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। सब्सक्राइब से ये होगा कि आपके पास जो भी नेक्स्ट सेशन जब मैं अपलोड करूँगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप इजीली आपके पास मोबाइल में आ जाएगी, तो आप इजीली आप उसको देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।